चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। T20 WC में तिरंगा बुलंद, पाकिस्तान 114 पर ढेर, भारत सुपर 8 में। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 176 रन का मजबूत लक्ष्य दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने न टिक पाई और 18 ओवर में 114 रन पर ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की ओर से उस्मान खान ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सकी। एमपी के सरकारी स्कूल्स में 5,000 शिक्षकों की भर्ती, मार्च से शुरू होगी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में इस वर्ष 5,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसमें 3,000 प्राथमिक और 2,000 माध्यमिक शिक्षकों के पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने मंडल को प्रस्ताव भेजा है, जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। एमपी के किसानों को मिलेगा तकनीकी और वित्तीय सहारा, एआई और अनुदान योजना से बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कृषि में नई क्रांति आ रही है। कृषि यंत्र अनुदान योजना 2026 के तहत स्ट्रॉ रीपर, बेलर और रीजर की लॉटरी पूरी हो चुकी है, जिसमें चयनित किसानों को 40 से 60% तक का अनुदान मिलेगा। वहीं बड़वानी जिले के 40 गन्ना किसानों को एआई आधारित मोबाइल ऐप से आधुनिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1 मई से जनगणना की शुरुआत, 33 सवालों के साथ 10 लाख घरों की होगी डिजिटल मैपिंग। 1 मई से शुरू हो रही जनगणना को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इस बार नागरिक डिजिटल माध्यम से भी अपनी जानकारी दे सकेंगे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के अनुसार नागरिक इंडियन सेंसस डेटा कलेक्शन पोर्टल पर लॉगिन कर 33 सवालों के जवाब दे सकेंगे। साथ ही डोर टू डोर सर्वे भी किया जाएगा। अभियान के तहत 10 लाख घरों की जियो टैगिंग और मैपिंग की जाएगी। इसके लिए 8,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नीट पीजी में एनआरआई कोटे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रिजल्ट जारी करने के निर्देश। इंदौर हाईकोर्ट ने नीट पीजी में एनआरआई कोटे के तहत एडमिशन को लेकर अहम फैसला सुनाया। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने काउंसलिंग का रिजल्ट जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही याचिकाकर्ताओं को मेरिट के आधार पर काउंसलिंग में शामिल होने की अनुमति दी गई। डॉक्टर अंकित अग्रवाल और डॉक्टर मौलश्री अग्रवाल ने 3 सितंबर 2025 के गजट नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी, जिसमें एमपी से एमबीबीएस करने वालों को ही प्रथम चरण के काउंसलिंग में पात्र माना गया था। नर्मदापुरम रोड पर 3.40 करोड़ की सर्विस रोड, 2.5 लाख लोगों को राहत। मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम रोड की बदहा सर्विस रोड के निर्माण और मरम्मत का काम शुरू हो गया। करीब 3.40 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये सड़क शहर की लाइफलाइन मानी जाने वाली इस मार्ग को मजबूती देगी। रोजाना सफर करने वाले करीब 2.5 लाख यात्रियों को सीधा फायदा होगा। साथ ही सड़क किनारे बसी 35 से अधिक कॉलोनीज को धूल और जाम से राहत मिलेगी। इंदौर के पश्चिमी हिस्से को राहत, चंदन नगर कालिनी नगर 60 फीट सड़क को अंतिम मंजूरी। इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र की ट्रैफिक समस्या के समाधान की दिशा में बड़ी पहल हुई। चंदन नगर से कालानी नगर को जोड़ने वाली 60 फीट यानी 18 मीटर चौड़ी सड़क को राज्य शासन ने अंतिम मंजूरी दे दी। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़क एयरपोर्ट रोड पर बढ़ते यातायात दबाव को कम करेगी। हालांकि चौड़ीकरण से 350 मकान प्रभावित होंगे, जिनमें लगभग 100 पूरी तरह से टूटेंगे। महिला सशक्तिकरण पर फोकस, 18 फरवरी के बजट से बड़ी उम्मीद। 18 फरवरी को पेश होने वाले मध्य प्रदेश के बजट पर प्रदेश की महिलाओं की खास नजर है। लाडली बहना समेत कई योजनाएं पहले से संचालित हैं, लेकिन अब शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता को लेकर ठोस प्रावधानों की उम्मीद बढ़ गई। विशेषज्ञ मानते हैं कि आर्थिक सहायता के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित वातावरण और रोजगार के स्थायी अवसर जरूरी हैं। स्वयं सहायता समूहों को मजबूती, महिला उद्यमियों को आसान ऋण और खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण व आर्थिक सहयोग जैसे कदम महिलाओं के सशक्तिकरण को नई दिशा दे सकते हैं। एमपी के निवाड़ी में 240 एकड़ पर नया इंडस्ट्रियल एरिया, बुंदेलखंड को मिलेगा आर्थिक बढ़ावा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक नए औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण होने जा रहा है। पृथ्वीपुर तहसील के जेर गांव और निवाड़ी भाटा में करीब 240 एकड़ जमीन चिन्हित की गई। इस क्षेत्र को खासतौर पर खाद्य प्रसंस्करण हब के रूप में विकसित किया जाएगा। नए इंडस्ट्रियल एरिया से सिर्फ निवाड़ी ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जिला प्रशासन उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन को तैयार कर रहा है। एमपी में 8,000 से अधिक SC/ST पीड़ितों की राहत अटकी, सागर और जबलपुर टॉप पर।
मध्य प्रदेश में 8,000 से अधिक एसटी और एससी वर्ग के पीड़ित अब तक आर्थिक राहत नहीं पा सके। राहत रोकने वाले जिलों में सागर, जबलपुर, दमोह, नर्मदापुर और ग्वालियर शामिल हैं। सागर, जबलपुर, दमोह में पुलिस जांच लंबित है, जबकि नर्मदापुर, ग्वालियर और सागर में समिति स्तर पर प्रकरण अटके हैं। कानूनी प्रावधान के अनुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के बाद पीड़ितों को पात्रता के आधार पर आर्थिक मदद की जाती है। एमपी में प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, कुछ जिलों के कलेक्टर हो सकते हैं बदल। मध्य प्रदेश में एसआईआर का काम खत्म होते ही प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी शुरू हो गई। राज्य में कई जिलों के कलेक्टर्स के तबादले किए जाने का अनुमान है। बदलाव के पीछे प्रमोशन कार्यकाल और कुछ मामलों में लापरवाही को वजह माना जा रहा है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा पहले निगमायुक्त थे और भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हुई मौत के बाद मामले में उनकी जिम्मेदारी भी मानी जा रही है। शराब की बोतलों पर अब क्यूआर कोड, नई आबकारी नीति से तस्करी रोकने का प्रयास। नई आबकारी नीति के तहत शराब की बोतलों पर क्यूआर कोड लगाने की तैयारी है। ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम के जरिए क्यूआर कोड स्कैन करते ही पता चलेगा कि शराब किस फैक्ट्री की है और किस जिले में पहुंची। नई नीति में शराब दुकानों के विस्तार की बजाय छोटे बार खोलने का प्रस्ताव शामिल है, जिसमें लो अल्कोहल वाले ब्रांड पर 2, 5 या 10 लाख फीस लागू हो सकती है। इंदौर में 60 फीट चौड़ी सड़क के लिए 350 मकानों को नोटिस, रोड चौड़ीकरण शुरू। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चंदन नगर से कालानी नगर तक 60 फीट चौड़ी सड़क बनाने का रास्ता साफ हो गया। राज्य सरकार ने सड़क को मास्टर प्लान में शामिल करने के लिए भूमि उपांतरण और जनरेटिंग एरिया घोषित कर दिया। नगर निगम ने अब बाधक निर्माणों को हटाने के लिए 350 मकानों के मालिकों को नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी। शिवपुरी में वकील संजय सक्सेना हत्या के विरोध में प्रदेश भर में अधिवक्ताओं की हड़ताल। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में वकील संजय सक्सेना की दिन दहाड़े हत्या ने सभी को झकझोर दिया। करेरा थाना पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक को शॉट एनकाउंटर में पकड़ा गया। शुरुआती जांच में पता चला कि जमीन विवाद के चलते सुपारी देकर वकील की हत्या कराई गई। इस घटना के विरोध में स्टेट बार काउंसिल ने प्रदेश भर में प्रतिवाद दिवस घोषित किया। आज सभी अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे और न्यायिक कार्यों पर असर पड़ेगा। देश भर में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए बनेगी राष्ट्रीय नीति, एनजीटी करेगी अहम फैसला। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने देश में पेड़ों की कटाई पर सख्त रुख अपनाया। एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच का कहना है कि बुनियादी ढांचा और विकास के नाम पर लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं और केवल पौधारोपण से पुरानी और विशाल पेड़ों की कमी पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए अब इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरे भारत के लिए समान राष्ट्रीय नीति तैयार की जाएगी। इस नीति से पेड़ों की कटाई को नियंत्रित किया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण में स्थायी योगदान सुनिश्चित होगा। स्कूल परिसरों में प्रिंसिपल होंगे कुत्तों के नोडल अधिकारी, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों ने स्कूल परिसरों में आवारा कुत्तों से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए आदेश जारी किया। इसके तहत सभी शासकीय उच्च माध्यमिक, हाई स्कूल, माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों के प्रिंसिपल और संस्था प्रमुखों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। यह आदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में लिया गया है। नोडल अधिकारी विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर में 305 जोड़ों का सामूहिक विवाह, वैदिक मंत्रों के बीच गूंजा बागेश्वर धाम। छतरपुर के गढ़ा गांव स्थित बागेश्वर धाम में 305 गरीब कन्याओं का भव्य सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार और संतों के आशीर्वाद के बीच दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। समारोह में हजारों लोग मौजूद रहे, जिनकी आंखों में खुशी और भावुकता झलक रही थी। इस अवसर पर राजेंद्र शुक्ला सहित 8 देशों के राजदूत भी पहुंचे। एनआरआई समाजसेवी ने विवाह की थालियां भेंट कर इस आयोजन को और भी यादगार बना दिया। एमपी में मनरेगा का खजाना खाली, 704 करोड़ केंद्र पर बकाया। मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना आर्थिक संकट से जूझ रही है। राज्य पर केंद्र सरकार के 704 करोड़ रुपए से अधिक बकाया हैं और स्टेट नोडल अकाउंट में लगभग शून्य बैलेंस बचा है। जहां एक ओर पीएम आवास और ग्रामीण सड़क योजनाओं में फंड का पूरा उपयोग हुआ, वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के करीब 95 करोड़ रुपए अब भी खर्च नहीं हो पाए हैं। इंदौर हाईकोर्ट ने अधिकारियों पर जारी किया वारंट, भर्ती में लापरवाही पर 5,000 रुपए जुर्माना। इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पशुपालन व डेयरी विभाग में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी भर्ती को लेकर कड़ा रुख अपनाया। बार बार नोटिस के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके कारण उन पर 5,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया। ये मामला समूह 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 से जुड़ा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एवीएफओ पद के लिए केवल डिप्लोमा धारक ही पात्र होंगे।
ओलावृष्टि से तबाही, नीमच के किसानों की फसलें मवेशियों के चारे में बदल गईं। मध्य प्रदेश के नीमच जिले की जीरन तहसील और भवरासा सहित आसपास के गांव में 2 फरवरी को हुई ऐतिहासिक ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। तेज बारिश और भारी ओलों के बाद करीब 18 घंटे तक खेतों और गांव में बर्फ जमी रही। अफीम, गेहूं, मेथी, चना, मटर, लहसुन, प्याज, धनिया और कलौंजी जैसी कई फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। गेहूं और मेथी की फसल में दाने बनना बंद हो गए, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। छिंदवाड़ा के नितिन रघुवंशी बने मिस्टर मध्य प्रदेश, दोहरी उपलब्धि के साथ जीते ओवरऑल खिताब। मध्य प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एवं मेंस फिजिक एसोसिएशन द्वारा बुरहानपुर में 13 फरवरी 2026 को आयोजित मास्टर मध्य प्रदेश बॉडी बिल्डिंग मेंस फिजिक और क्लासिक चैंपियनशिप में छिंदवाड़ा के नितिन रघुवंशी ने छाया। उन्होंने ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग में चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब जीतकर जिले का नाम रोशन किया। नितिन ने मेंस फिजिक में भी ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया और 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। एमपी में डिजिटल मातृ शिशु पोर्टल पर बाधा, 80% महिलाओं के पास नहीं है कानूनी विवाह प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की डिजिटल निगरानी के लिए RCH पोर्टल 2.0 शुरू किया गया। इसका उद्देश्य गर्भावस्था से लेकर प्रसव और टीकाकरण तक की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करना है, ताकि मातृ शिशु मृत्यु दर घटाई जा सके। लेकिन पंजीयन में बाधा बन रहा विवाह प्रमाण पत्र का अभाव। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अनुसार प्रदेश की करीब 80% महिलाओं के पास कानूनी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि उनकी शादियां सामाजिक रीति रिवाज से हुई हैं और पंजीयन नहीं कराया गया। चंबल में जलीय जीवों की गिनती, 3 राज्यों की संयुक्त टीम जुटी। मध्य भारत के जीवनदायिनी चंबल रिवर में इन दिनों जलीय जीवों की महागणना चल रही है। नेशनल चंबल सेंचुरी क्षेत्र में घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुओं की संख्या का आकलन किया जा रहा है। यह अभियान 5 फरवरी को शिवपुर के पालीघाट से शुरू हुआ, जो मुरैना और भिंड तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की संयुक्त टीम मिलकर ये सर्वे कर रही है। चौरागढ़ का दिव्य प्रवेश द्वार, श्रद्धा और मन्नतों का संगम। चौरागढ़ टेम्पल का प्रवेश द्वार इन दिनों श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 2 जिलों को जोड़ने वाले रास्तों पर स्थित ये द्वार आस्था की अनोखी पहचान है। यहाँ भक्त सिंदूर, कपूर और त्रिशूल चढ़ाकर अपनी मन्नत पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। कठिन चढ़ाई के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं होता। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुराद यहाँ जरूर पूरी होती है। 100 साल बाद संघ में बड़ा बदलाव, प्रांत प्रचारक व्यवस्था खत्म, अब बनेंगे संभाग प्रचारक। 100 साल पूरे कर चुके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अब संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। संघ मौजूदा प्रांत प्रचारक व्यवस्था को खत्म कर हर राज्य में सिर्फ एक राज्य प्रचारक नियुक्त करेगा। इसके साथ ही प्रदेश और विभाग के बीच नई संभागीय व्यवस्था लागू की जाएगी। मध्य प्रदेश में 6 से 8 संभाग प्रचारक बनाए जा सकते हैं। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में चमकेगा मध्य प्रदेश, AI सक्षम शासन और डीप टेक नवाचारों का प्रदर्शन। आज 16 से 20 फरवरी 2026 तक इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में होगा। इसमें मध्य प्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मध्य प्रदेश पैवेलियन के जरिए AI सक्षम शासन मॉडल और डीप टेक नवाचारों का प्रदर्शन करेगा। हॉल 4 के बूथ 4F32 और 4F34 पर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक प्रदर्शनी चलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।